आधी रात, शांत पहर, गुप्त सन्नाटा और चांद की हल्की बिलखती रोशनी के बीच रामविलास खेतों का लगभग काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता कच्चे सड़क से होता हुआ जंगल के किनारों से होकर था। गांव वाले अक्सर देर शाम गांव के अंदर और गांव से बाहर आने जाने में बहुत डरते थे। उसका सबसे बड़ा कारण वो जंगल था। वही जंगल जिसमें ना जाने कितनी खुदकुशी करने वाले लोगों की आत्माएं कैद हैं। अब भला कितना सच और कितना झूठ, ये जानते हैं इस कहानी में। आज पूर्णिमा की रात थी। रामविलास वहां से निकला तब रात के करीब 11:15 बज रहे थे। थका हारा पूरे दिन काम करने के बाद अब उसे बड़ी जल्दी घर जाना था और उसने अपनी साइकिल उठाई और निकल पड़ा अपने गांव की ओर। पूरे रास्ते रात के सन्नाटे में सिर्फ रामविलास की ही साइकिल की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। रामविलास कुछ ही देर में पहुंच गया उस जंगल में जिसमें ना जाने कई गांव वालों ने खुदकुशी की हुई थी। ऐसे में आप सोच ही सकते हैं क्या माहौल होगा उस जगह का। कितना लंबा रास्ता है, मेरी तो जान ही निकल गई आते आते। अब बस जल्दी से ये जंगल निकल जाए, फिर आराम से घर पहुंचकर सुकून की नींद सोऊंगा। वैसे भी कल सुबह सवेरे उठकर दोबारा फसलों की बिक्री करना है। यही कहता हुआ रामविलास जंगल के अंदर दाखिल हो गया। साइकिल की गति तेज करता हुआ रामविलास टॉर्च के सहारे पेड़ों को क्रॉस करता है कि तभी साइकिल का चक्का एकदम जाम हो जाता है और रामविलास सीधा मुंह के बल जा गिरता है। हाय मैया, ये क्या हुआ? अरे इस साइकिल को भी अभी खराब होना था। रामविलास अब वहां से पैदल ही गुजरने लगा। खैर, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तभी बढ़ते कदम के साथ कुत्तों के रोने की तेज आवाज उसे सुनाई पड़ती है। पूरे जंगल का माहौल एकदम डरावना लग रहा था। तभी अचानक रामविलास की नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा एक आदमी गर्दन में फांसी लगाए डाल से झूल रहा था। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाता या सोच पाता, उसी पल में वो लटकती लाश गायब हो गई। रामविलास बहुत ज्यादा परेशान था। वो जंगल के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। मैंने सुना है गांव के किसान और अपनी जिंदगी से परेशान लोग इसी जंगल में आकर आत्महत्या कर लेते हैं और फिर हमेशा उनकी आत्मा इसी जंगल में भटकती रहती है और सूरज ढलने के बाद जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे राम, उठिए उठिए, हमें छोड़कर मत जाइए। यही आवाज लगातार रामविलास के कानों पर पड़ रही थी। यह बिल्कुल वही आवाज थी जब कोई आत्महत्या कर लेता है और तब उसके परिवार वाले उसकी लाश को देखकर बिलखने लगते हैं। तभी रामविलास के ठीक पीछे से एक डरावने लफ्ज में एक आवाज गूंजने लगती है। रामविलास, हमको भूल गया रामविलास, हम तुम्हारे दोस्त, याद है ना उस रात क्या हुआ था? ये आवाज सुनकर रामविलास का पसीना छूटने लगा। वो भगवान का नाम लेता हुआ चलता रहा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसका डर और दहशत में बदल गया। रामविलास हल्का मुड़ा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीठ पीछे कोई 6 फुट का आदमी खड़ा उसके कंधे को दबा रहा था। उसे दर्द होने लगा और किसी तरह उस हाथ को उसने अपने कंधे से हटाया। रामविलास ने अपने फोन में समय देखा तो रात के 1 बजने में 5 मिनट का समय बचा था। दहशत का सबसे तगड़ा पहर यही होता है
और अब तो वो बिल्कुल किसी नदी के बीच धार में फंस चुका था। तभी उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। पीछे से उसे फिर एक आवाज सुनाई दी। उस रात फसलों में आग लगाते मैंने देख लिया था रामविलास। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ रामविलास, रुक जाओ। पीछे से आती ये आवाजें बार बार रामविलास के डर को बढ़ा रही थी। लेकिन अभी तो कहानी की बस शुरुआत थी। वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसे खुद से कुछ दूर आगे एक आदमी खड़ा दिखा, जिसके गले में फांसी का फंदा था और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे थे। वो उस आदमी को देखते ही रुक गया। बिरजू, बिरजू, तू पिछले साल खुदकुशी कर बैठा था ना? तू अभी जिंदा है तू अभी? रामविलास ने इतना बोला ही था कि तभी सामने खड़ा शख्स गोली की रफ्तार में ना जाने कैसी बहती हवा में एकदम गायब सा हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और एक भयानक मुस्कान रामविलास को अब भी डराए जा रही थी। क्या वो बिरजू था? नहीं, शायद मैंने कोई सपना देख लिया। थकान के कारण सठिया गया हूं। मरे हुए कभी लौटते थोड़ी हैं। इतना कहते हुए रामविलास आगे बढ़ा। वो 4 कदम चला ही था कि एक खतरनाक आवाज में किसी ने पीछे से बोला, मरे हुए भी लौटते हैं जब उन्हें बदला लेना होता है। एक तेज भूतिया हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। रामविलास खौफ से पूरी तरह जम गया। तभी सन से एक तेज हवा का झोंका बिल्कुल उसके करीब से गुजर गया और इसके तुरंत बाद उसे उन जंगल के पेड़ों पर कोई भागता दिखा। रात के इस घने कोहरे वाले माहौल में वो अकेला शख्स सिर्फ भगवान को याद कर सकता था, तो वहां से आगे चलता गया। रात की गुप्त खामोशी जंगल के माहौल को और डरावना बना रही थी। तभी बिजली कड़कने लगी। लगता है बारिश तेज होने वाली है, जल्दी निकलना होगा। ये कहकर रामविलास तेजी से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसे सामने बिरजू दिखा। इस बार बिरजू की वो खौफनाक शक्ल देखकर रामविलास लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर गया। रामविलास पता नहीं क्यों जमीन से उठ ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था वो जमीन से चिपक गया। तभी बिरजू धीरे धीरे रामविलास की तरफ बढ़ रहा था। बिरजू की आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरे चोट के निशान थे, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि बिरजू की मौत फांसी पे लटकने के कारण हुई है। मैं तेरा दोस्त हूँ बिरजू। अरे यार, जाने देना बिरजू, मैं तेरा दोस्त हूँ। रामविलास की इन बातों को सुनकर बिरजू का प्रेत जोरों से हंसने लगा और बोला, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया, दुनिया से अलग कर दिया, और अब मुझे कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं, जाने दूं। ऐसे कैसे? इतना कहते ही बिरजू के प्रेत ने रामविलास को हवा में उछालते हुए सीधा पीपल के पेड़ से उल्टा टांग दिया और बोला, देख रामविलास, इस पेड़ को देख। तेरे कारण ही उस रात मैंने इस पेड़ से फांसी लगाकर तड़प तड़प कर खुद की जान ले ली थी। जरा याद कर वो रात, इसी पूर्णिमा की रात, जलन और लालच के चलते तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया था, याद कर। रामविलास कुछ याद करने लगा। तभी उसे ठीक 1 साल पहले पूर्णिमा वाली रात को घटे घटना का जिक्र याद आया। आज से ठीक 1 साल पहले कटनी का माहौल खेतों में जोरों शोरों से छाया था। सबके खेत गांव से दूर होते थे, तो ऐसे में कुछ 2-4 लोग रात को जागकर खेतों की रखवाली करते थे।
रामविलास सब पर नजर रखे हुआ था। कुछ लोगों को दारू पिलाकर रामविलास ने सोचा कि बिरजू जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है उसको खत्म कर दूंगा। रामविलास और बिरजू में सांप नेवले वाली दुश्मनी थी। जलन और लालच के प्रतिशोध में जलता रामविलास ने धोखे से बिरजू के फसलों और हरे भरे खेतों को जलाकर राख कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को लगा शायद खेत जलने से सब तबाह हो गया, लेकिन यह सब तो एक सोची समझी साजिश थी जिसे रामविलास ने अंजाम दिया था। बिरजू की सारी मेहनत और उसके परिवार का पेट भरने का एकमात्र साधन उससे छीन लिया। अगले दिन बिरजू ने उसी जंगल के एक पेड़ से लटक कर खुद की जान ले ली और तड़प तड़प के इस दुनिया को अलविदा कहा। जब उसकी लाश को गांव लाया गया तो उसके परिवार में मातम का माहौल पसरा था। पता नहीं क्यों, पर उस वक्त रामविलास को भी अपने सच से घुटन होने लगी और उसने बिरजू के मरे शरीर के कान में यह कह दिया कि उसने ही बिरजू के खेत को जलाकर राख कर दिया था। वो अपना बोझ हल्का करना चाहता था। रामविलास ने अपने अंदर उबलते सच को बता तो दिया, लेकिन बिरजू ने मौत के बाद भी शायद उस सच को सुन लिया और बस उसकी आत्मा परलोक से एक बार फिर मृत्युलोक आई, सिर्फ और सिर्फ रामविलास को उसके किए की सजा देने। रामविलास को यह सब याद आ रहा था। तभी उसकी गर्दन कसने लगी, उसकी सांसें बंद होने लगी। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी जबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। कोई मोटी सी रस्सी उसके गले को कस रही थी। साफ शब्दों में उसे फांसी दी जा रही थी। अब वो बिल्कुल फांसी के फंदे पर झूलने लगा और बिरजू वहीं पेड़ के नीचे एक प्रेत की खौफनाक हंसी दिए जा रहा था, जो माहौल को और डरावना बना रही थी। रामविलास ने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और उसके बाद अगले दिन गांव वालों ने जो देखा, सबने रामविलास के मरे शरीर का खौफनाक चेहरा देखा। उसकी आंखें नहीं थी, जबान बाहर लटकी हुई थी, फंदा उसके गले में बहुत बार लपेटा था, लेकिन अब वो बार बार हिल रहा था। गांव के लोग और उसके परिवार के लोगों को रामविलास की खुदकुशी का जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब कर्म का पाप तो इंसान इसी लोक में भोग कर जाता है, इसलिए किया हुआ वापस जरूर लौटता है। अगर किसी के साथ धोखा किया तो उसका बदला मरने के बाद और घातक होगा। एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन था। लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते थे। इस हिल स्टेशन पर बहुत चहल पहल थी, पर अब सन्नाटा छाया रहता है, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। और इसका कारण है अंधी चुड़ैल। इसलिए कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। लेकिन जब किस्मत ही खराब हो तो इंसान क्या करे। राहुल अपनी पत्नी साक्षी के साथ कार से इसी रास्ते से जा रहा था और अचानक कार बंद पड़ गई। नहीं नहीं, यहां गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। चल चल चल। क्या नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे चुप हो जाओ। पहले तो ये गाड़ी और अब तुम। तुम्हारे साथ कभी बाहर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। वैसे तुम्हें पता तो है ना राहुल, यहाँ अंधी चुड़ैल रहती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। वो अंधी चुड़ैल लोगों को मार देती है। अब चुपचाप मेरी बात सुनो और गाड़ी से निकलो, यहाँ हमारी जान को खतरा है। दोनों कार से निकलकर चलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी देवी माँ के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। चल चल के दोनों ही थक चुके थे।
वो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और ना जाने कब दोनों की आंख लग जाती है। साक्षी की आंखें खुलती है। वो हिल स्टेशन के ऊपर होती है और उसी के सामने अंधी चुड़ैल खड़ी होती है। ये देख साक्षी चीखने ही वाली होती है कि तभी राहुल साक्षी का मुंह बंद कर देता है। चीखना मत, वो अंधी चुड़ैल हम दोनों को देख नहीं सकती। राहुल, हम ऊपर कैसे आए? मुझे नहीं पता, बस हमें यहाँ से निकलना है। अंधी चुड़ैल दूसरी तरफ देख रही थी। दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी अंधी चुड़ैल को कदमों की आवाज आती है। चुड़ैल दोनों के पीछे दौड़ने लगती है। वो लोग गलत दिशा में दौड़ते दौड़ते पहाड़ के एक सिरे पर आ जाते हैं। आगे खाई और पीछे अंधी चुड़ैल। दोनों की धड़कनें तेज हैं। डर के मारे उनके हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। राहुल, मुझे मरना नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे मरना नहीं है राहुल। चुप चुप, कुछ नहीं होगा। कुछ देर दोनों वहीं पर रहते हैं बिना हिले डुले। अंधी चुड़ैल यहाँ वहां हाथ मारती है। दोनों उसके हाथ नहीं लगते तो वापस जाने लगती है। तभी साक्षी जोर से सांस छोड़ती है। चुड़ैल फिर से उनके पास मुड़ जाती है। अरे, उसे पता चल गया हम यही हैं। एक काम करो, मैं उसे उलझाता हूं। जब वो मेरे पास आए तो तुम भाग जाना नीचे, ठीक है? दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। राहुल जैसे ही भागता है, अंधी चुड़ैल राहुल का गला पकड़ के उसे उठा लेती है। राहुल को इस हालत में देख साक्षी जोर से चिल्लाती है, राहुल! अंधी चुड़ैल राहुल को मारकर साक्षी को हिल स्टेशन से धकेल देती है और फिर राहुल की लाश को भी नीचे फेंक देती है। अगली रात राहुल का भाई एक तांत्रिक के पास पहुंचता है। उस अंधी चुड़ैल ने मेरे भैया और भाभी की जान ले ली। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस उस चुड़ैल को खत्म कर दो। ठीक है, चल। आज उस अंधी चुड़ैल का नामो निशान मिटा दूंगा। दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं। संदीप पत्थरों पर खून देखकर रोने लगता है। तभी संदीप के सामने अंधी चुड़ैल आ जाती है। संदीप चुड़ैल को देखकर डर जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया और भाभी का खून कर दिया तूने, तुझे तो मार ही दूंगा। अंधी चुड़ैल संदीप को हवा में उठा लेती है। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। अंधी चुड़ैल, उसे कुछ मत करना, वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। तांत्रिक के मंत्रों का असर चुड़ैल पर दिख रहा था। चुड़ैल ने संदीप को छोड़ दिया। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल के आसपास एक घेरा बना दिया, जिस घेरे से चुड़ैल बाहर नहीं निकल पा रही थी। तांत्रिक, मुझे जाने दे। मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगा। तूने अब तक ना जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा है। उन सब के परिवारों के लिए मैं तेरा अंत कर दूंगा। ये कौन है? तूने इसके भैया और भाभी को कल रात मारा था, भूल गई? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों मारा तूने उनको? ये मेरी जगह है। मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे किसी का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। जो यहाँ आएगा तू उन्हें मार देगी? हाँ हाँ, मार दूंगी, जैसे उन लोगों ने मुझे मारा था। कौन लोग?
मैं भी सब लोगों की तरह हिल स्टेशन घूमने आई थी। कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने मुझे अकेले में पकड़ लिया और मुझे पकड़ के ऊपर ले गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं की। उन लड़कों ने मेरी इज्जत लूट ली। अरे इसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उन लड़कों ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे जिंदा ही पहाड़ से नीचे फेंक दिया। तब से मैं यही रहती हूँ, चुड़ैल बनकर। अब यही मेरा घर है। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी, मार दूंगी। बोल तांत्रिक, मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों मारा गया? तांत्रिक चुड़ैल की बातें सुनकर मंत्रों का जाप बंद कर देता है। चुड़ैल मौका देखकर तांत्रिक के गले पे हमला करती है। तांत्रिक फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, पर अब वो कुछ नहीं कर पाता और फिर चुड़ैल तांत्रिक को मार देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, कोई यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। संदीप पीछे देख देख कर भाग रहा होता है। अंधी चुड़ैल संदीप के सामने आके खड़ी हो जाती है और उसका गला दबोच लेती है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुड़ैल संदीप का गला छोड़ देती है। वो जमीन पर बैठ गिरता है। तभी चुड़ैल अपने पैर से संदीप का सिर कुचल देती है। ये हिल स्टेशन मेरा है, यहाँ जो भी आएगा मारा जाएगा। अरे हाँ दादाजी, मैं समझ गया आपकी बात। मैं गांव में सुबह ही आऊंगा, रात को नहीं आऊंगा। और अगर कोई अनजान इंसान दिखेगा तो मैं उसे नहीं टोकूंगा। कितनी बार आप एक ही बात समझाते रहते हैं। चलिए अब मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। अतुल एक 25 साल का खूबसूरत नौजवान था। वो अपने इंडिविजुअल फैमिली के साथ शहर में रह रहा था, लेकिन उसका अपने गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव था। इसी वजह से जब भी उसे मौका मिलता वो अपने गांव जाता और घूमकर वापस आ जाता। अतुल आज करीब 3 साल बाद अपने गांव जा रहा था, जहां वो हाल ही में फैले एक दहशत से पूरी तरह अनजान था। आज पूर्णिमा का दिन था। सुबह के 7 बजे ही अतुल ने ट्रेन पकड़ ली थी और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गया अपने जिला राजगढ़। यहां से उसका गांव करीब 5 किलोमीटर दूर था। अतुल स्टेशन पर उतरता है और बाहर निकलकर अपने गांव जाने के लिए सवारी की तलाश करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिले के किसी भी गांव में जाने को तैयार नहीं थे। तभी अतुल एक टांगे वाले से बात करता है। अरे ओ भाई, सुनो जरा, ये तुम लोग गांव में जाने को क्यों तैयार नहीं हो? कोई भूत प्रेत है क्या वहां? अरे कहां से आए हो भाई? क्या तुम्हें राजगढ़ के उन 14 गांव में फैले दहशत के बारे में नहीं मालूम है? तुम ये क्या बातों को गोल गोल घुमा रहे हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? अरे भाई साहब, इस वक्त तो उस किस्से का जिक्र करने से भी डर लगता है। बस इतना समझ लो, आज पूर्णिमा की रात है। वो सभी गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जिसकी जमीन पर एक कदम रखने मात्र से तुम्हारी मौत की रफ्तार तेज हो जाएगी। मत जाना आज वहां। इतना कहते हुए वो टांगा वाला घबराकर वहां से भाग जाता है। अतुल उस टांगे वाले की कही बात को समझने की कोशिश करता है,
फिर वो खुद से बोल पड़ता है, इन गांव वालों को कोई काम धंधा है नहीं, बस एक मसाला मिलना चाहिए। इनको तो लगता है हम शहरी लौंडे इनकी तकिया सुनी बातों से डर जाएंगे। अतुल अपने मन में इतना बड़बड़ाता हुआ आगे चल देता है। उसके हाथ में उसका एक सूटकेस था, जिसे लिए अतुल बिना किसी सवारी के पैदल ही गांव की तरफ चल देता है। उसका रास्ता भयानक जंगलों से होकर गुजरना था। अतुल का शुरुआती कुछ समय सही बीता। वो सड़क खत्म करता हुआ अब गांव के उस जंगल में दाखिल होने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन बज उठता है। ओ मैन, दादाजी का फिर से कॉल। अतुल दादाजी का कॉल उठाता है। अतुल बेटा, सही सलामत हो ना? आज की रात किसी होटल या लॉज वगैरह में गुजार लेना। गांव आने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल भटकती है जो आकर्षक मर्दों को। दादाजी ने अभी इतना कहा ही था कि अतुल का फोन बैटरी लो होने की वजह से बंद पड़ जाता है। दादाजी क्या कहने की कोशिश कर रहे होंगे? टांगे वाला और दादाजी दोनों की बात लगभग एक ही थी, तो कहीं सच में? नहीं, अब बस एक जंगल ही तो पार करना है, जल्दी जल्दी चलता हूं। अतुल अपने कदम तेज कर लेता है। कुछ देर बाद उसे एक तेज खुशबू आती है। वो अचानक उस खुशबू की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसी तरफ जाने लगता है। वो कोई इत्र की खुशबू थी, बड़ी मनमोहक। अतुल उस इत्र के खुशबू की तरफ आकर्षित होता चला जाता है। वो एक शादी के मंडप जैसे दिखने वाले एक वीरान पड़े मंडप के पास जाकर रुकता है, जहां सामने उसे दुल्हन के जोड़े में खड़ी एक औरत दिखती है। अतुल पर वशीकरण हुआ था और इसी के चलते वो शादी के मंडप तक आ पहुंचा था। इसके बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होता है और फिर उसके सामने खड़ी औरत उसे वरमाला पहनाती है और इसके ठीक बाद अतुल भी उस औरत को वो वरमाला पहनाता है। अतुल अपने आप विवाह की सारी रस्मों को करने लगता है। विवाह संपन्न हो जाने के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो होश में आ चुका था और अपने कंट्रोल में था। उसके पूरे शरीर में एक भयानक दर्द हो उठा था। अतुल उस दर्द से परेशान उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये क्या, अतुल के हाथ और पैर दोनों बिस्तर के दोनों किनारों से बंधे हुए थे। तभी उसे अपने सामने एक औरत घूंघट में आती दिखाई देती है। उस औरत को देखकर अतुल चीखने चिल्लाने लगता है। कौन हो तुम? मुझे इस तरह क्यों कैद कर रखा है? फिर वो औरत अपना घूंघट उतारती है। उसका चेहरा देखकर अतुल का पूरा शरीर कांपने लगता है। वो जले चेहरे वाली एक डरावनी औरत थी, जिसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और पूरे चेहरे से लाल खून झलक रहा था। इतने डरावने नजारे को देखकर अतुल कांपना शुरू कर देता है। कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। वो औरत अतुल के करीब आती है और फिर उससे एक भारी आवाज में कहती है, मैंने तुझसे शादी कर तुझे यहाँ ले आई, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि तू मेरा पति नहीं है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। अब तुझे मरना होगा। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। अतुल उस डायन से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन रहम इंसानों में होता है, डायन और पिशाचों में नहीं। अतुल के ठीक बगल में रखी खंजर हवा में अपने आप उठती है
और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाती है, जिससे अतुल तड़प तड़प कर मौत की नींद सो जाता है। अतुल का भी मृत शरीर गांव के उसी चौराहे पर मिलता है जहां उस विधवा डायन से शिकार हुए लोगों के मृत शरीर मिले थे। अतुल की लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और तभी अतुल के दादाजी वहां पहुंचते हैं और उसकी लाश को देखकर रोने लगते हैं। अरे, मैंने मना किया था, गांव में सूर्यास्त के बाद मत आना, वो अभागन डायन जान ले लेगी। मैं आगे कुछ बताता कि तभी फोन कट गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इस विधवा डायन की कहानी बहुत अलग थी। गांव वालों के मुताबिक ऐसी डायन सिर्फ मर्दों का शिकार करती है, और वो भी उन मर्दों का जो जवान है और शादी के लायक है। विधवा डायन की दास्ता ये बयां करती है कि 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के तकरीबन 1 महीने बाद तेज बिजली के झटके लगने की वजह से उसके पति की मौत हो गई। शादी के 1 महीने बाद ही वो विधवा हो गई। बस इसी शोक में उसने खुद की जान ले ली। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि गांव के ही कुछ वहशी दरिंदों ने उसके पति के ना होने की मजबूरी की वजह से उसे घेर लिया और उसका बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब आखिर में इस घटना का क्या सच है, ये तो किसी को ठीक से नहीं पता। लेकिन लोगों के मुताबिक उस औरत के मरते ही उसने एक विधवा डायन के रूप में जन्म लिया और शाम ढलने के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप कर नजर रखती है, और जैसे ही उसे कोई जवान युवक दिखता है उसे अपने इत्र के वश में करके उससे शादी करती है। और जब उसे पता चलता है कि वो उसका पति नहीं है तो उसे जान से मार देती है।